हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने इससे पहले वाला पार्ट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री देख लिया होगा। इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ए बी इज 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं जो भी गिवन इंफॉर्मेशन देके उसके हिसाब से। देखो, ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, तो ये राइट एंगल है और ये बी दे दिया। ठीक है, इसको नाम दे देंगे हम ए, इसको नाम दे देंगे हम लोग सी। राइट, यहां तक बात क्लियर है। अब देखो, ए बी का लेंथ कितना देके है 24, सो ये बन गया ए बी 24। बी सी इज 7 सेंटीमीटर, तो ये बी सी जो है ये क्या है 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो, कौन सी अननोन है यहाँ पे, ये जो साइड है ए सी ये अननोन है। यहाँ पे हमको ये बात पता नहीं है कि ए सी की साइड क्या होगी, और ये जो साइड है ये कौन सी साइड है, हाइपोटेनियस साइड है। बराबर। अब हाइपोटेनियस साइड कैसे निकालेंगे, थोड़ा सोचो। देखो, पिछला वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा है तो मैंने बताया था आपको कि हाइपोटेनियस साइड जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकलती है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ए सी का स्क्वायर, हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बराबर, ये आपको पता है। ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर दैट इज 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर क्या होगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। राइट, और अब इन दोनों को ऐड कर लो, क्या आएगा 625। ठीक है, अब देखो ए सी का स्क्वायर है तो रूट लेना पड़ेगा, इधर भी रूट लेना पड़ेगा, ये रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक है, अब 625 का रूट क्या होता है, वो होता है 25, और हमारी AC की जो लेंथ है वो कितनी निकल के आई 25, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दैट इज 25। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो, फर्स्ट हमको पूछा क्या है वो चेक करो, साइन ए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइन ए। अब बताओ साइन मतलब क्या होता है, साइन थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा मतलब होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। राइट, अब देखो किस एंगल की बात की गई है, एंगल ए, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में अपोजिट क्या हुई बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बी सी, और हाइपोटेनियस क्या है ए सी, तो यहाँ पे लिख दिया ए सी। तो देखो क्या बन के आ रहा है 7/25। बात क्लियर है। इसके बाद क्या पूछा है, कॉस ए। ठीक है, इसका ये फर्स्ट, इसका ये सेकेंड, कॉस ए। कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे एडजेसेंट क्या है, देखो एंगल ए के लिए एडजेसेंट है ए बी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज ए सी। ठीक है, ए बी की लेंथ कितनी है 24 अपॉन ए सी की लेंथ कितनी आ गई यहाँ पे 25। ठीक है, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। बराबर, अब सेकंड करते हैं। पूछा क्या है, साइन सी, पहला फर्स्ट। ठीक है, साइन सी। देखो, अब इस एंगल की बात की गई है, अब इसके लिए क्या होगा, अपोजिट साइड ए बी होगी और हाइपोटेनियस क्या होगा ए सी, तो यहाँ पे लिख दो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट क्या हो गई ए बी एंड हाइपोटेनियस इज ए सी। ए बी की वैल्यू क्या है 24 एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 25। क्लियर। दूसरा देखो कॉस सी, कॉस सी क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल्स टू, एडजेसेंट क्या है यहाँ पे देखो, एंगल सी के लिए एडजेसेंट है बी सी, और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे ए सी। ठीक है, तो बी सी इज 7 एंड हाइपोटेनियस इज 25। ठीक है, ये बन गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, है ना। इतना सिंपल है। अगर आपको रेशियोज प्रॉपरली आ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन हो जाए ना उसको तुरंत कर लोगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। ठीक है, देखो
सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, उसके बाद हमको एक ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत है, बराबर। ट्रिग्नोमेट्री में जो भी होगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो और गिवन इन्फॉर्मेशन को उसके अंदर फिट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसको 90 डिग्री नाम दे देंगे हम लोग। अब क्या बोला है, साइन ए। मान लो मैंने ये जो एंगल है इसको ए माना, ठीक है, और इसको बी और इसको मैंने क्या मान लिया, सी, ठीक है। साइन का रेशो क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो साइन ए क्या होगा, अपोजिट हमको क्या देखे है 3 और हाइपोटेन्यूज क्या देखे हमको 4। ये जो एडजेसेंट साइड है ये निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। देखो एडजेसेंट साइड कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एडजेसेंट साइड हम लोग निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। या यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। देखो AC का स्क्वायर क्या है, दैट इज 4 का स्क्वायर इक्वल्स, यहाँ पे BC क्या है, दैट इज 3 का स्क्वायर, बराबर। और AB क्या है, AB हमको फाइंड करना है, क्लियर। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 16, ये 9 इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा AB का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा 7, दैट इज AB का स्क्वायर। और अगर यहाँ पे रूट ले लेंगे हम लोग तो जो AB की वैल्यू आ रही है वो आ रही है √7, ठीक है। तो AB की जगह हम लिख देंगे √7। यहाँ तक आपको बात क्लियर है क्या, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, जो भी रेशो पूछा है उसके सामने उनके रेशोज लिखो और आंसर लिख दो, बराबर। क्या है हमको, cos A, cos A क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos A होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या लिखेंगे बताओ, एडजेसेंट साइड क्या है AB, हाइपोटेन्यूज क्या है AC इक्वल्स टू AB की वैल्यू क्या है √7 अपॉन 4। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो tan A क्या होता है, tan रेशो क्या बोलता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अपोजिट क्या है 3 बाय √7, ठीक है। सो 3 बाय √7 इज द आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 15 cot A इक्वल्स टू 8, फाइंड sin A एंड sec A, ठीक है। अब देखो सबसे पहली स्टेप हमारी रहती है, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, बराबर। ओके अब देखो एंगल, किस एंगल की बात की गई है, ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो मैंने मान लिया कि ये जो एंगल है ये A एंगल है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, इसको हम नाम दे देंगे B और इसको नाम दे देंगे C, ठीक है। अब जो गिवन देके है उसको लिख लेंगे, 15 cot A इक्वल्स टू 8, ठीक है। ये जो 15 है ये cot A से मल्टीप्लिकेशन में है, इधर लेके आएंगे उसको तो डिवीजन में चले जाएगा, ठीक है। तो क्या बना 8/15, राइट। अब cot A का रेशो क्या होता है, हमने इससे पहले पढ़ा था फर्स्ट वाले वीडियो में कि cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है, बराबर। और tan क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो cot क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, cot A को एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो अगर इस एंगल की बात करें तो एडजेसेंट कौन सी साइड हो गई, ये। तो यहाँ पे लिखो एडजेसेंट, ये बन गई अपोजिट, ठीक है। एडजेसेंट की वैल्यू क्या देके है, एडजेसेंट की वैल्यू देके है 8, तो ये बन गया 8, और अपोजिट क्या है, अपोजिट है 15। यहाँ तक आपको बात क्लियर है क्या, बराबर। अब देखो हमारे पास अपोजिट है, एडजेसेंट है, हाइपोटेनियस साइड नहीं है, बराबर। हाइपोटेनियस साइड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेम चीज़ है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे तो क्या आएगा, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, राइट। AC का स्क्वायर निकालना है तो उसको एज इट इज लिखेंगे, इक्वल्स टू BC का स्क्वायर क्या है 15 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर क्या है 8 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। देखो इनको ऐड कर देंगे 5 प्लस 4 कितना होगा 9, 2 प्लस 6 इज 8, और ये बन गया 2 एज इट इज, ठीक है। तो ये आ गया AC का स्क्वायर। इसका अगर रूट ले लेंगे हम लोग तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, सो AC की वैल्यू क्या आ रही है, देखो 289 का अगर रूट ले लेंगे हम लोग होता है 17, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AC इज 17, ठीक है।
अब देखो सबसे पहले क्या निकालना है मुझे, साइन ए क्या होता है, देखो हाइपोटेन्यूज लिख दो पहले 17। ओके, देन बैक टू द क्वेश्चन। साइन ए क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे लिख दो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अपोजिट क्या है 15 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 17, राइट। उसके बाद देखो सेक ए। अब देखो सेक क्या होता है, सेक हमने पहले वाली वीडियो में देखा अगर होगा आपने, तो उसमें आपको पता चला होगा कि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, और कॉस क्या होता है, कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, बराबर। तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे 17 एंड एडजेसेंट क्या है यहाँ पे 8, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ गया होगा। अगर आपके पास और भी कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।